नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। चाइना में दोबारा वायरस चाइना में दोबारा वायरस की काफ़ी खबरें चल रही हैं और लोग थोड़े परेशान हो रखे हैं कि यार ये शी जिनपिंग और इसके टट्टू कर क्या रहे हैं चाइना के अंदर? क्योंकि हर 3, 4, 5 साल के अंदर अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी होती रहेगी तो कैसे चलेगी दुनिया आगे और किस तरह चीज़ें चलेंगी। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा डिगिंग करी मेरे को कुछ चीज़ें दिखी वहाँ पर, जो मैं आपके सामने रखूँगा कि जिससे थोड़ा बहुत पता चलता है कि भई ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वायरस के बारे में बताता हूँ कि भई ये एक वायरस बाहर निकला है जिसको काफ़ी हद तक एक कोविड के साथ भी इसको यू नो कंपेयर किया जा रहा है। इसका नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, एचएमपीवी का नाम इसको दिया गया है। इसके बारे में काफ़ी सारे वायरोलॉजी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एचएमपीवी वायरस जो एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है, इट इज़ कॉजिंग सीवियर इलनेस, डेथ्स इन चाइना। ये चीज़ हमने काफ़ी सुनी है और ये चीज़ काफ़ी हद तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और कई चैनल्स के ऊपर भी कवर की गई है। ये चीज़ भी पता चल रही है कि भई चाइना के अंदर कई जगहों के अंदर काफ़ी हद तक ये केसेज़ आ चुके हैं और कुछ म्यूटेशंस भी हो चुकी हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं फ्रॉम द पास्ट पैंडेमिक्स। पास्ट पैंडेमिक्स कौन से? 2019 आपको पता ही है कोविड-19 हुआ था। 2008 में सार्स का वायरस हुआ था। दो बोथ वर रेस्पिरेटरी वायरसेस। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इसके बारे में काफ़ी बात चल रही है, लोग डरे हुए हैं कि यार ये चाइना में फिर से वही चीज़ें हैं और चाइना में चक्कर क्या है, ये वही टाइम है जब पहले भी हुआ था और उस टाइम पे क्या हुआ था, लूनर न्यू ईयर की छुट्टियाँ हुई थी। लूनर न्यू ईयर की जब छुट्टियाँ होती हैं तो चाइनीज़ लोग इधर से उधर भागते हैं और जब वो भागते हैं अपने साथ ये वायरस लेके इधर-उधर जाते हैं तो फिर हालत खराब हो जाती है पूरी दुनिया की, ये चीज़ हमको पता है। बट इस वायरस को पहले थोड़ा समझते हैं। ये एक कॉमन टाइप वायरस है, कॉमन कॉजेज़ इसके कॉमन सिम्पटम्स जो आते हैं आपके इसके अंदर कॉमन कोल्ड, कॉफ, रनी नोज़, सोर थ्रोट, बेसिक वही चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं और ये डायरेक्टली अटैक करता है फिर वही बच्चों को, ओल्डर एडल्ट्स को और जिनके पास वीकेंड इम्यून सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और या फिर किसी को अस्थमा है, ऐसा कुछ है तो उसको थोड़ा-सा एग्ग्रावेट कर सकता है। अब देखिए ये चीज़ जो यूके के अंदर मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊँ कि 3 जनवरी 2025 को यूके के अंदर इसके बारे में काफ़ी ट्रैकिंग चल रही थी तो और ये एचएमपीवी का पॉजिटिविटी रेट करीब-करीब 4.5% ऊपर भी वहाँ पर भी गया। अमेरिका के अंदर भी सुनने को आ रहा है कि इसके थोड़े से केसेज़ आ गए हैं और लोग थोड़े बीमार होने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है। एटलीस्ट जब तो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एचएमपीवी वायरस 2001 से एक देश है हमारे आस-पास, वहाँ पर काफ़ी देखा गया है और जिसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने भी और काफ़ी दूसरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करी हुई है और वो देश है पाकिस्तान। ये जान के आपको थोड़ी-सी हैरानी और थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि यार ये क्या है? पाकिस्तान के अंदर ये वायरस करीब-करीब 10, 12, 15, 16 साल से काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है और सर्दियों में एक वेव आता है पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आप बोलोगे यार पाकिस्तान में ठीक है, ये चाइना कैसे पहुँच गया और चाइना में इतनी हालत खराब क्यों हो रही है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि चाइना करीब-करीब ढाई से 3 साल तक लॉकडाउन के अंदर था। उसके बाद उसने जो वैक्सीन्स दी, वो भी उससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई और काफ़ी हद तक जो लोगों की इम्यूनिटी थी, उस पे काफ़ी हद तक वार लगी है। तो लोअर इम्यूनिटी के रहते कोई भी अगर एक छोटा-सा वायरस या कोई भी एक सीज़नल वायरस भी आता है चाइना के अंदर, जो भारत के अंदर नॉर्मली लोग बीमार-शिमार पड़ते हैं, जैसे मैं पिछले हफ्ते में बीमार पड़ा था। 8-10 दिन थोड़ा फीवर था, थोड़ी-सी तकलीफ हुई, काम चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, एवरीथिंग वाज़ फाइन एंड मास्क-वास्क लगा के बाहर घूम रहा था मैं, ठीक है, जो भी है। नोबडी रियली केयर्ड अबाउट इट क्योंकि हमको पता है अपनी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अपना घर पे भी इलाज कर लेते हैं, थोड़ा-सा हल्दी वाला दूध पी लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ी-सी अपनी जड़ी-बूटियाँ टाइप खा ली, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाता है। और थोड़ा अगर बात हाथ से जाती है आगे तो आप एंटीबायोटिक्स खा लेते हो, डॉक्टर के पास चले जाते हो, कोई इंजेक्शन-विजेक्शन, ब्लड टेस्ट और ये सब चीज़ें करा के, जो भी डायग्नोसिस है उसके हिसाब से आप दवाई-शवाई खा के अपने आप ठीक हो जाते हो। थोड़ी वीकनेस होती है, थोड़ा-सा ये होता है, बॉडी पेन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा-सा अड़चन पड़ती है लाइफ के अंदर बट इतनी नहीं है। चाइना के अंदर वो गेम नहीं है। चाइना के अंदर लोगों की जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी एज़ इट इज़ कम है। लेकिन चाइना के अंदर अब हो क्या रहा है बिकॉज़ ये लोग इतना टाइम लॉकडाउन के अंदर थे, इतना टाइम ये लोग घर के अंदर बंद थे, इनकी बेसिक इम्यूनिटी खत्म हो रही है। तो आप ये चीज़ हर विंटर में देखेंगे कि चाइना के अंदर कोई एक ना एक वायरस आ जाता है और उससे उनकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है।
ऑल्दो चाइना में कई लोगों के वीडियोज़ भी हमने देखे जो बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं जी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ पर तो ये सब फेक न्यूज़ है, ये वो काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। लेकिन कुछ तो चल रहा है, दैट्स समथिंग दैट वी नो। अब ये क्या चल रहा है, वायरस को अगर है भी कोई नॉवल वायरस है, उसको इतना क्यों उठा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि आई डोंट सी इट एज़ सिंपल एज़ दैट बिकॉज़ चाइना को कभी भी प्लस एंड माइनस में आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। चाइना की पोल दुनिया में धीरे-धीरे करके खुलनी शुरू हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अभी चाइना का एक जो सबसे बड़ी पोल खुली है कि हूथीज़ जो रेड सी के अंदर काफ़ी उल्टे काम कर रहे हैं, उसके अंदर चाइना का हाथ पूरी तरह से अभी बाहर आ रहा है। और ये चीज़ तो आपको याद होगा पिछले डेढ़ साल से इस चैनल के ऊपर बोली जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने इज़रायली दोस्तों को भी बताया कि आप लोग थोड़ा चाइना पे इन्वेस्टिगेट करिए। ये जो हमास ने टनल्स बनाए हैं और जो एम्यूनिशन और ये सब चीज़ें हैं और जो भी रॉकेट्स हैं, इसमें चाइनीज़ का हाथ होगा। और हिडन में अनरिपोर्टेड खबर ये आई थी कि भई 2 बंदे चाइनीज़ के एक टनल के अंदर भी पकड़े गए थे। यहाँ तक कि 2 बंदे चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर के साथ लेबनान में भी पकड़े गए थे। उसके बारे में थोड़ी-सी बात हुई लेकिन फिर वो कवर अप हो गया था। अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी एक वो रहता है कि नहीं-नहीं ज़्यादा नहीं चाइना को करना, नहीं तो सारे बिके हुए हैं एक साथ, आपको पता ही है किस तरह की गेम चली जाती है। तो एक ये एक्सपोज़र निकला बाहर। दूसरा इकोनॉमी की तरफ देखें तो उनकी हालत खराब हो रखी है। यहाँ पर हर महीने, हर डेढ़ महीने में एक बड़ी-बड़ी सिटी के बारे में बता दिया जाता है कि भैया यहाँ पर तो गोस्ट सिटी बन गई है, इनकी रियल एस्टेट डाउन हो रही है। बेसिकली ही इज़ इन अ लॉट ऑफ डीप ट्रबल। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट शी जिनपिंग के एक रीसेंट स्पीच में जो न्यू ईयर से पहले इन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बोला कि साहब देखो ऐसा है, व्हाट इज़ सो बैड अबाउट डिफ्लेशन? कहीं न कहीं वो एक नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना के अंदर चल रही है। और ये पूछ रहे हैं कि भई इतना खराब क्या है कि हर कंट्री जाता है, व्हिच इज़ ट्रू, हर कंट्री एक इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जाता है। लेकिन चाइना के शी जिनपिंग के मुँह से अपने आप ये चीज़ निकलना काफ़ी हद तक एक डेंजरस चीज़ है। 6-8 महीने पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि साहब हमारी सीसीपी के अंदर आपस में झगड़े भी होते हैं। जो चीज़ दुनिया को सुनने में थोड़ी-सी अजीब लगती है, हमारे जैसे चाइना वॉचर्स को तो पता है, लेकिन दुनिया को सुनने में थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि सबको लगता है कि यार शी जिनपिंग का डंडा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब वो डंडा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ 1 डेढ़ साल में शी जिनपिंग का डंडा अब थोड़ा वीक हो चुका है और उसके पर भी काटे गए हैं। इकोनॉमिक्स पे थोड़ी-सी आगे बात बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आर्मी के ऊपर शी जिनपिंग का काफ़ी हद तक अटैक चलता रहता है। अब आप देखिए 2-3 चीज़ें हुई। शी जिनपिंग ऐसे कुछ सिचुएशंस करेगा जहाँ पर कुछ ना कुछ एक डायवर्जन बनाई जाए। तो एक मेरे को लगता है ये वायरस का है। दूसरा देखिए भारत की तरफ से कल जैसे जनरल रायन हमको बता रहे थे, एक जो क्लॉज़ करके एक जो इंस्टीट्यूट है जिसके हमारे जनरल दुष्यंत सिंह उसके अंदर हैं, उन्होंने एक स्टडी करी अबाउट तिब्बत और क्लॉज़ एक आर्मी फंडेड थिंक टैंक है। और जब आर्मी की तरफ से तिब्बत की तरफ बात करने की कोशिश की जाती है, तो ये चाइनीज़ देखते हैं यार ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई। और उसके रिएक्शन से जो ये काउंटीज़ अनाउंस हुई हैं, जिसके बारे में भारत ने भी काफ़ी ज़ोर से झटका मारा है चाइना को कि हम ये आपका बिल्कुल भी वी डोंट एक्सेप्ट दिस एंड उसको एक डिप्लोमैटिक एक हमने पुशबैक भी करा है। ये उसका एक रिएक्शन था कि फटाफट इन्होंने होतान और इन रीजन्स के अंदर नई काउंटीज़ बना के अक्साई चिन के एरिया को अपनी तरफ दिखाने की कोशिश करी है। ये बेसिकली देखिए चाइना दिखाता है कि चाइना इस टाइम पे थोड़ा-सा डेस्परेट है और उसको चीज़ें दिखती हैं कि यार दुनिया अलग थोड़ी-सी टेढ़ी हो रही है। ये भी पता चलता है कि चाइना इस टाइम पे काफ़ी वरीड है अबाउट द टैरिफ्स, वैसे ही इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी खराब है और ऊपर से टैरिफ्स भी अगर बीच में आ गए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। शी जिनपिंग कर क्या सकता है उसको ठीक करने के लिए? शी जिनपिंग अपना स्टिमुलस दे सकता है, जो उसने सितंबर-अक्टूबर में देने की कोशिश करी। 6-8 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ था, इसने कोई 2-250 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस दिया था। सो लोग भी हँसे थे यार ये पागल हो गया है, देखो ट्रिलियंस का लॉस हुआ है, बिलियन में ये दे रहा है। बट जो भी है। बट क्या चक्कर है कि अगर ये इस तरह का स्टिमुलस देगा तो होगा क्या कि साहब जो एक इम्पैक्ट होता है स्टिमुलस से कैश फ्लडिंग हो जाती है, वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं रहती। वो एक बोलते हैं ना छोटा-छोटा स्पर्ट्स आना शुरू हो जाता है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तभी आपको याद होगा कोविड के टाइम पे भारत में जितने हमारे जो वोक लिबरलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सबने बोला था कि स्टिमुलस देना चाहिए भारत को। भारत ने वो नहीं करा, भारत ने लोन्स दिए, भारत ने इनेबल करा कि इंडस्ट्री अपने पैरों पे आए और आज देखिए उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है। तो स्टिमुलस शी जिनपिंग दे सकता है बट इट विल जस्ट हैव अ वेरी, वेरी स्मॉल टाइम्ड इम्पैक्ट बट लॉन्ग टर्म पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ही कुड अलाउ युआन टू डिवैल्यूएट, ठीक है? वो उसको ये दिखता है कि भई अगर अमेरिका किन चीज़ों पे सैंक्शन डालेगा, तो युआन को डिवैल्यू करेगा।
डॉलर के अगेंस्ट में, ताकि क्या होगा, चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स जो हो जाएँगे और सस्ते हो जाएँगे, तो कितना डोनाल्ड ट्रम्प कंट्रोल करेगा अपने इंडस्ट्री को कि चाइना से मत लो। उसको उनको भी पता है कि यार रीराउटिंग टेक वेज़ हैं, चाइना वाला उठा के मेक्सिको में भेज देगा, वियतनाम में भेज देगा, मेड इन वियतनाम का स्टिकर चिपका के आगे भेज देगा, तो ऐसी चीज़ें भी करते हैं ये लोग। तो कोशिश तो काफ़ी है उसकी तरफ से अपनी जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उसको थोड़ा ऊपर रखने के लिए। और यही एक रीज़न आपको ये भी दिखता है कि भारत के साथ जो उसने रिश्ते ठीक करे हैं, कई लोग इसके बारे में एक इकोनॉमिक फैक्टर भी बीच में डालते हैं कि उसको पता है कि अगर शी जिनपिंग आ गया, सॉरी ट्रम्प आ गया वहाँ पर, उसको एक मार्केट चाहिए होगी और भारत से बड़ी दुनिया में कोई मार्केट नहीं है। लेकिन देखिए अगर वो ऐसे स्टिमुलस करेगा, डिवैल्यूएट करेगा, इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिरता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। भारत में भी करते हैं, कभी-कभार आप रुपये को थोड़ा-सा डिवैल्यू करोगे टू बूस्ट अप एक्सपोर्ट्स, टू डू स्टफ लाइक दैट, बट दीज़ आर वेरी शॉर्ट टर्म मेजर्स टू गेन अ सर्टेन सप्लाई चेन। हैविंग सेड दैट, चाइना के अंदर जो एक एक कैपेबिलिटी है टू गेन दैट सप्लाई चेन, काउंटरिंग जो दुनिया की तरफ से एक एफर्ट आ रहा है कि डीकपल करना है चाइना के साथ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बढ़ता है। ऑल्दो दुनिया पूरी तरह से तो डीकपल कर नहीं पाती, ये चीज़ हमको भी पता है, लेकिन चाइना को पता है कि काफ़ी हद तक अल्टरनेटिव्स की सर्च अभी इस टाइम पे चल रही है। भारत के देखिए अभी आप स्टील के ऊपर टैरिफ लगा दिया आपने थोड़े टाइम पहले, सीसीटीवीज़ के इक्विपमेंट के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, उसके पहले ड्रोन्स के ऊपर लगा दिया था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, हर कोई अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ का गेम खेल के चाइना को पुशबैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप इन सबको चीज़ों को डालें, तो आपको एक चीज़ दिखती है कि साहब एक सोसाइटल क्राइसिस होने के चांसेस हैं। और ये चीज़ हमने देखी है सोसाइटी में, वहाँ पर प्रोटेस्ट-वोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, छोटे-मोटे लोगों ने आवाज़ें उठानी शुरू करी हैं, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस टू शी जिनपिंग। और अगर उसकी आर्मी के साथ उसके पंगे हैं, जैसे आप देखिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर को उठा के वो बाहर फेंक देते हैं। ये कोई तीसरा या चौथा डिफेंस मिनिस्टर आया है। नवंबर में एडमिरल मिया हुआ, जो एक फिफ्थ थे आर्म फोर्सेस के अंदर, उनको इन्वेस्टिगेशन पे डाल दिया। क्यों? सीरियस वायलेशंस ऑफ डिसिप्लिन। पता ये चला कि ये पहले तो एडमिरल मियाओ बड़ा क्लोज था शी जिनपिंग के, और कुछ पता चला कि उसने कोई शी जिनपिंग की बात मानी नहीं। उसको उठा के फिर मतलब एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया। शी जिनपिंग एक ऐसा मैसेज भेजना चाहता है कि कोई मेरे साथ का हो, कोई मेरे दूर का हो, कोई भी बच नहीं सकता। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। नाउ लेकिन यहाँ पर चक्कर ये है कि आर्मी की तरफ से काफ़ी हद तक एक रिवोल्ट आ चुका है। आपने देखा करीब 1 साल पहले आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था पीएलए डेली के अंदर, जहाँ उन्होंने बोला था कि साहब वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फाइटिंग। उसके बाद ये 6th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर-कुरा के लेके गए हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी कवरेज करी है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट इट्स नॉट अ 6th जेन, ये भी देखा है हमने। तो एक एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है शी जिनपिंग की तरफ से कि कहीं न कहीं सब ऑल इज़ वेल। बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव्स को उठा देता है। करीब 80 वेरी, वेरी हाई लेवल बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव्स को पिछले 1 साल में उठाया है इसने, एंड उठा के जेल में फेंक देता है, पता ही नहीं चलता बंदा गया कहाँ पर। तो ये हालत खराब है इसकी। अब इसको हालत को पब्लिक नैरेटिव में कैसे बदलता है, शी जिनपिंग बोलता है कि देखो यार, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से मेरी एनसर्कलमेंट की जा रही है। एक्चुअली स्पीकिंग घंटे की एनसर्कलमेंट की जा रही है, हमको तो पता है कि भैया वेस्टर्न कंट्री चाइना के साथ बिज़नेस करके तो खुद पैसा बनाती हैं। तो कोई एक्चुअली में कोई तो अभी तक एनसर्कलमेंट हुई नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन तो इतना वीक रहा है चाइना के ऊपर, इज़ नॉट इवन फनी। बट वो एक नैरेटिव बनाता है और बोलता है अपने लोगों को कि देखिए यार, ऐसी हालत है, अब ऐसी हो रही, मेरे साथ देखिए क्या-क्या चल रहा है। जो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है चाइना के अंदर काफ़ी चैलेंजिंग है, और उसके तहत मुझे दिखता है ये वायरस का ये पूरा नज़रिया यूज़ करके चाइना अपनी सोसाइटी पे थोड़ा और स्ट्रिक्ट होएगा। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, पहले चाइनीज़ सिटिज़न्स थोड़े बहुत मेरे शोज़ पे भी आ जाते थे, कभी-कभार ट्विटर पे भी होते थे, आजकल कोई नहीं आता। कोई इसलिए नहीं मतलब आते हैं, बट द क्वांटम हैज़ ड्रॉप्ड क्वाइट अ बिट। क्योंकि वहाँ पर हो चुकी है अभी बड़ी तरह से सोसाइटल क्रैकडाउन, और कहीं न कहीं ये भी दिखता है कि शी जिनपिंग की तरफ से नट भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से टाइट किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, ठीक है? एक रिपोर्ट आई थोड़े टाइम पहले कि भैया जो ओवर क्वालिफाइड बंदे हैं, काफ़ी सारे एमबीए-शमबीए की डिग्री हैं, आजकल ड्राइवर, लेबर और पता नहीं फ़िल्म एक्स्ट्रास की नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये तो हालत है वहाँ पर। देखिए, तो अंदर की हालत जब आपकी खराब होती है, तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो अपने सिटिज़न्स को साथ लेके चलिए, या तो उनके ऊपर ऐसे मेजर्स डालिए, लॉकडाउन, ये चीज़ें, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे-ऐसे मेजर्स डालिए, ताकि वो मतलब अपनी फ्रीडम को और खो सकें। सो ये एक सवाल बनता है कि ये जो वायरस का नैरेटिव है, इसको लेके क्या शी जिनपिंग अपने लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करेगा? ये चीज़ हमको आगे जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो वायरस सिचुएशन है, इतना कुछ डेस्परेट है, इतनी कोई खराब नहीं है कि भैया हालत ओ हो टाइप हालत खराब हो जाए, ऐसा नहीं है।
बट मेरे को जो दिखता है कि दे माइट जस्ट यूज़ दिस सिचुएशन, इकोनॉमिक्स में जो इश्यू चल रहे हैं, इनकी मिलिट्री में जो इश्यू चल रहे हैं, शी जिनपिंग की लीडरशिप के ऊपर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं आज सीसीपी के अंदर से, उसको कवर करने के लिए कहीं न कहीं सिटिज़न्स के ऊपर और सीसीपी ऑफिशियल्स के ऊपर, कई लोगों के ऊपर ये क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगा। सिटिज़न्स पे खैर क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। So we'll have to now wait and watch whether this game actually goes to a tighter societal control within China, कि ये एक बेसिकली एक और आई वॉश था जो चाइना से बड़ा रेगुलरली आता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थोड़ी देर में मिलते हैं दोपहर में मेरे साथ, जब मैं बात करूंगा भाई गहरे राज्य के अंदर काफी हड़कंप मची हुई है और कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो बाइडेन की तरफ से, जहां पर गहरे राज्य की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। सवाल ये बनता है, क्या ये भारत के लिए सही समय है हमला करने का, कि अभी थोड़ा टाइम है? तब तक जय हिंद, जय भारत।